हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हो चुकी है मेरे प्यारे दिन की शुरुआत। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे सुबह की रूटीन विदाउट मेड। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे। जब हमारा घर बिल्कुल बिखरा होता है तो ये सब मैं कैसे समेटती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। मुझे पर्सनली सुबह सुबह घर साफ करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब घर साफ होता है तो मूड भी काफ़ी अच्छा लगता है। पर ज़रूरी नहीं है कि सबका रूटीन एक जैसा ही हो या फिर रोज ही एक जैसा हो। कभी-कभी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे हमारी रूटीन चेंज होती रहती है। तो मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा मॉर्निंग रूटीन वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं सारे कमरों की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। क्योंकि ये सीज़न बारिश का है तो स्मेल की वजह से हर एक हफ्ते के बाद मैं अपनी बेडशीट को चेंज कर देती हूँ और बेडशीट के नीचे एक और पुरानी बेडशीट बिछा देती हूँ। इस वजह से बेडशीट पर कभी भी सिलवट नहीं आती। तो लीजिए, इस कमरे की भी मेरी बेडशीट चेंज हो गई है और इसके बाद दूसरे कमरे की भी मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। तो यहाँ उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। आपके वहाँ पे मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारिशों की वजह से कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, जिससे कपड़े सूख नहीं रहे, इसलिए मुझे टाइम टू टाइम अपनी बेडशीट को चेंज करना पड़ता है। इसके बाद मैं अपनी सारी डस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि बारिशों के सीज़न में है तो धूल मिट्टी तो नहीं उड़ती लेकिन फर्नीचर पे चिपक ज़रूर जाती है, इसलिए थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। मॉपिंग करने से पहले मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ, ताकि जो भी गंदगी वगैरह है नीचे गिर जाए और झाड़ू अच्छी तरह से लग जाए। किचन की रूटीन मेरी हमेशा सेम ही रहती है और किचन साफ करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने काउंटर टॉप को खाली करती हूँ। उसके बाद जो भी गंदे बर्तन हैं उसको सिंक में रख देती हूँ और उसके बाद जो भी चीज़ें आटा वगैरह है उसको छोटे बर्तन में निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। किचन की डीप क्लीनिंग भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर किचन साफ करने में बहुत ही आलस हो जाता है। किचन का काउंटर टॉप मुझे खाली ही अच्छा लगता है, भरा हुआ किचन मुझे अच्छा नहीं लगता। किचन का काउंटर टॉप पर जो भी हम सामान रखते हैं उस पर ग्रीस जमा हो जाती है, खास करके बरसातों के टाइम पे। इसलिए सभी काउंटर टॉप की चीज़ें मैं अपने बॉक्सेस में ही रखती हूँ। इसके बाद मैं अपने गैस स्टोव को डीप क्लीनिंग करती हूँ और ये मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि अगर किचन गंदी रहेगी तो कॉकरोचों का घर बन जाएगी। गैस स्टोव को मैं सिंपल स्कॉच ब्राइट से ही साफ करती हूँ और उसके बाद गीले कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ। पानी मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और इसी तरह मैं अपने सारे काउंटर टॉप को भी साफ कर लेती हूँ। और जब भी मैं अपने कैबिनेट में चीज़ें रखती हूँ तो उसको साफ करके ही रखती हूँ। और इसके बाद मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो 1 से 1.5 महीने के बाद मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जब भी डीप क्लीनिंग करूँगी उसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारा छोटा काउंटर टॉप है और कोई भी सब्ज़ी अगर बन जाती है तो मैं इस साइड में रख देती हूँ। इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो सारे किचन को मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लिया है और बर्तनों को भी मैं अच्छी तरह से धो के साफ कर लूँगी। तो लीजिए, सारे बर्तन मेरे अच्छी तरह से धुल गए हैं और इस सिंक को भी मैं अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। सिंक साफ करने के लिए भी मैं सिंपल ही स्कॉच ब्राइट से ही साफ करती हूँ और सारी टाइल्स वगैरह को भी मैं अच्छी तरह से साफ करती हूँ और नलके वगैरह भी।
अगर आप डेली डेली की ये छोटी चीज़ों को भी अगर साफ रखते हैं, तो किचन हमारी हमेशा अच्छी बनी रहती है और मेंटेनेंस भी कम ही माँगती है। तो सिंक को भी अच्छी तरह से मैं साफ करती हूँ, ताकि इसमें जो भी स्मेल गंदी है वो सारी निकल जाए। और इसके बाद धुले हुए बर्तनों को साफ और सूखे कपड़े से पोंछकर साथ ही साथ रखती जाती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दूं तो बाद में फिर सोचती हूँ कि अभी थोड़ी देर में बर्तन लगा दूंगी, फिर नहीं हो पाता। इसलिए साथ ही साथ इसको भी साथ साथ में लगा देती हूँ, ताकि काउंटर टॉप बिल्कुल खाली हो जाए और बाद में झाड़ू और पोछा मैं आराम से लगा सकूं। तो लीजिए, अब मेरा काउंटर टॉप भी बिल्कुल खाली हो गया है, सारे बर्तन मैंने लगा लिए हैं और इसके बाद मैं अपने झाड़ू और पोछे का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो कई बार अगर मैं ज़्यादा बोर हो जाती हूँ तो म्यूज़िक वगैरह सुन लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है काम करते-करते म्यूज़िक सुनना। और साथ के साथ मैं अपने किचन के बॉक्सेस को भी साफ रखती हूँ, क्योंकि बार-बार किचन में सारा दिन हाथ लगते रहते हैं बॉक्सेस पर, तो साथ के साथ साफ कर देती हूँ। तो देखिए, मेरी किचन कितनी अच्छी तरह से साफ हो जाती है और रोज़ ही मैं इसको ऐसे ही साफ करती हूँ, ताकि कॉकरोच वगैरह ना आ जाए और मेरी किचन बिल्कुल साफ-सुथरी बनी रहे। और किचन के में जो भी ये डस्टबिन वगैरह है, उसको मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ रहता है। उसके बाद मैं अपने झाड़ू का काम करती हूँ। सारे घर पे झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मैं मॉपिंग करती हूँ सारे घर पे। जब क्लीनिंग करते-करते थोड़ा थक जाती हूँ, तो फिर घर का फाइनल लुक देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। इसलिए मैं सुबह जल्दी काम कर लेती हूँ, ताकि अपने लिए मेरे पास पूरा दिन बच सके और अपने लिए कुछ पल निकाल सकूँ। मेरा मानना है कि सारा दिन हमें बस काम ही नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि खुद के लिए भी समय देना चाहिए। तो सारे घर की मॉपिंग, डीप क्लीनिंग करने के बाद सुकून से मैं आराम से बैठती हूँ और एक कप चाय एन्जॉय करती हूँ। तो धीरे-धीरे मेरा सारा काम निपट चुका है। घर का फ्लोर साफ होने के बाद पूरा घर ज़्यादा ब्राइट और फ्रेश लगने लगता है। तो सारे घर में मैंने अच्छी तरह से पोछा लगा दिया है और देखिए मेरे घर का फाइनल लुक कितना अच्छी तरह से ये डीप क्लीनिंग होता है और ये डेली मैं इसको ऐसे ही क्लीन करती हूँ। अगर आपको मेरी ऐसी डेली रूटीन क्लीनिंग वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।